एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन को। और आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर के बैठें और इस वीडियो को पूरा वीडियो वॉच करें, ताकि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे। जिसको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है उसके लिए भी, और जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसके लिए भी, ये दोनों के लिए वीडियो है। इसमें जिसको आ रहा है वो बहुत कुछ सीख करके जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको आने लगेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको क्या बोला गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अच्छा, इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है, तो इससे पहले आपने इसके बारे में 7th क्लास में भी पढ़ा इक्वेशन के बारे में, और 8th क्लास में भी पढ़ा। ठीक है, हम सारी चीजें इस पूरे को इसका पोस्ट मॉडल करेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x + 3y = 5। ठीक है, तो ये क्या स्टूडेंट्स इक्वेशन है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक बात आती है इस बात की कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो देखो, अगर मैं x = 1 पुट कर दूं और y = भी 1 पुट करूं, ठीक, इस इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 1 + 3 1 = 5। अब ये बताइए 2 2 हो जाएगा और 3 ठीक 5, यानी 5 = क्या हो गया, 5 = कितना हो गया, 5 है ना, 5 = 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा LHS = RHS। तो हम क्या कहेंगे कि जो x = 1 एंड y = 1, ये क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो क्या बोलेंगे, इट इज सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब बात आती है वेरिएबल की। तो आप वेरिएबल में इंट्रोडक्शन में आप जान चुके हो, पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ाया था, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो x y z ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा x y z, ठीक है, और भी जो भी नंबर है वो सभी क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब जैसे x है तो x की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, -2 हो सकती, 3 हो सकती, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है, अच्छा, वेरिएबल हो गया। ठीक, लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो इधर, लीनियर मतलब होता है लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलने वाली है, एक लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, है ना, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें से लीनियर इक्वेशन से। अच्छा, इसमें और भी एक बात याद रखिए, जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करेगा तो वहां पर वेरिएबल की पावर हमेशा 1 रखिए, वेरिएबल की पावर हमेशा 1 रखिए। ठीक है, तो ये बात हो जाती है लीनियर की। ठीक, अच्छा, पेयर इक्वेशन, पेयर बोला है, तो पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, दो चीजें हो उसको पेयर बोलेंगे। तो पेयर में यहाँ पर किसके पेयर, वेरिएबल के 2 पेयर होने चाहिए। तो वेरिएबल की कोई 2 पेयर हम ले लेते हैं, x एंड y। ठीक है, ये दो हमने पेयर ले लिए, किसके, वेरिएबल की। ये हो गया x एंड y, ये दो साथ साथ लिखिए, इसलिए इसको बोलेंगे पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक है, और देखो, अच्छा, लीनियर, अब हम ये जान गए कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। चलो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। ठीक, ठीक है, देखो, चलो देखो, यहाँ पर ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, एक ऐसी इक्वेशन हम कुछ लिखते हैं इसमें, जैसे देखो हमने एक इक्वेशन लिखी, देखो जैसे इस इक्वेशन को हमने लिखा ax1 + b = 0। यहां से आप बताइए हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, कितना पॉइंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ax = -b, है ना, फिर x = कितना हो जाएगा, -b/a। यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमें क्या मिला, -b/a, 0, एक पॉइंट मिला।
अगर एक वेरिएबल है तो कितने पॉइंट मिल सकते हैं? सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। देखो चेक कर लो, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं ये क्वेश्चन ले लूं, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ए वाई इक्वल टू बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा हमें? पॉइंट हमें मिलेगा 0 माइनस बी अपॉन ए, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी देख रहे हो एक वेरिएबल है, यहां पर भी एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल से हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। अच्छा, अगर हम 2 वेरिएबल ले लें तो जैसे जैसे देखो यहां से 2 वेरिएबल हमने ले लिया, ए एक्स प्लस बी, ठीक, वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल ले लिए। और देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लगा देंगे कि अगर हमें वेरिएबल दिखाना है ना तो हम ए को कभी भी 0 नहीं रखेंगे। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर भाई ए अगर 0 हो गया ना तो ये वेरिएबल कहाँ बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई ये 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? ध्यान से देखिए, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हैं x, y, ठीक। और जो यहाँ पे a एंड b हैं ये क्या है? R2 कांस्टेंट। ये तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये जो है यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। a और b क्या नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? देखो अब a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई, है ना, b की जगह 0 और प्लस c इक्वल टू 0। अरे भाई तो ये वेरिएबल बचेगा कहाँ? 2 वेरिएबल कहाँ रह जाएगा? x और y तो खत्म हो गया ना, तो ये वेरिएबल कहाँ है? इसलिए उसने कंडीशन रखी कि भैया ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, है ना, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए तभी क्या कहलाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी, ठीक। याद रखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी क्या है? जनरल इक्वेशन है। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन है a b एंड c आर कांस्टेंट। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। और a और b 0 नहीं होने चाहिए, a और b 0 नहीं होने चाहिए इस इक्वेशन में। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लिया। चलो देखो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, कोपचे में ला रहा हूँ। देखो इसको थोड़ा कोपचे में लेके आते हैं। चलो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा छोटा। चलो देखो देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम इन दोनों के लिए क्वेश्चन लिखते हैं कि अब देखो अगर इससे हमें क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? अभी देखो इससे पहले यहाँ पर क्या था? एक वेरिएबल था तो 1 पॉइंट मिल रहा था ना। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है तो 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर इससे हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा अगर मैं x इक्वल टू के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हमें क्या करना होगा? किसी एक को 0 बनाना पड़ेगा, है ना। 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो हम क्या करेंगे? इसमें किसी एक की आर्बिट्रेरी वैल्यू हमें पुट करनी होगी दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए, राइट। तो हमने x इक्वल टू 0 रखा, तो देखो यहाँ पर a इंटू 0 प्लस बी वाई, ठीक, प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बी वाई, है ना, माइनस सी, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस सी अपॉन बी। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? देखो पॉइंट हमने क्या रखा था भाई? x 0 है और ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी, ठीक। ये पॉइंट आ गया। अरे सही से लिखो है, देखो यहाँ पे माइनस सी अपॉन बी, ये पॉइंट होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं, ठीक, y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया ना, ax
प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ax इक्वल टू माइनस सी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। अब पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कितना माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। ठीक है, ये आ गया, समझ में आया। चलो तो यहाँ पर देखो हमें कितने पॉइंट मिल गए, यहाँ पे हमें देखो कितने पॉइंट मिल गए, हमें 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी और माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। तो अब देखो 2 पॉइंट हमें मिल गए, 2 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, हम 2 लाइन एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस पर लेके जाऊं, इसको छोटा कर लो, छोटा चलो 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 छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है ठीक है। अभी देखो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, ठीक। इसके लिए मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं, देखो एक लाइन मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं इधर, ठीक है। देखो इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अरे मैं कलर चेंज कर रहा हूं भाई, एक सेकंड, हाँ देखो देखो, चलो एक सेकंड आप लोग रोक दीजिएगा, हाँ ठीक है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा किया और इसको यहाँ ले आया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ओके ओके ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा लेट से माइनस 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, तो यहाँ पे हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ठीक, ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर हमारा हो गया इधर इधर, ठीक, इधर लेके आएंगे, तो इधर इस पॉइंट पर हो गया माइनस सी अपॉन ए, अब कॉमा 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला दें, तो इससे हमें क्या मिल जाती है, एक लाइन मिल जाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 वेरिएबल होते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, क्लियर है। जब 2 वेरिएबल होते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें क्या करना होगा, दोनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू को आर्बिट्रेरी 0 लेट कर लेना, मतलब कोई भी वैल्यू आपको लेट कर लेना होगा जिससे हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो देखो क्या हो सकता है कि भाई वो दोनों a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और देखो और जो है ये दोनों कैसे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, आपको कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये तब क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट, क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक। अब 2 लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में क्या हो सकता है, ये रिलेशन ऐसे हो सकता है, ये एक लाइन L1 और एक लाइन L2, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ये लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पे ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, यहाँ पे ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, ठीक है। तो ये लाइन हो गई L1, इसको देखो ये लाइन हो गई L1 L2, यहाँ पे ये लाइन L1 है और ये लाइन L2, तो ये 2 लाइन हो गई। अच्छा ये 2 रिलेशन हमने देखे यहाँ पर, ठीक है, ये 2 रिलेशन हो गए। अच्छा अब तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, देखो तीसरा थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है, या तो जो 2 लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अब क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इनके लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये 2 लाइन ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये भी कैसा होता है, कंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। और इन दो एक यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो सकती है, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो सकती है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ठीक है, इस तरह से
यहाँ पे। तो इस लाइन के लिए हम लोग ये इक्वेशन रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे सारी कंडीशन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट, अब देखो इसके अलावा कोई रिलेशन बन सकता है क्या दो लाइन्स के बीच में? नहीं बन सकता ना। तो ये तीन रिलेशन बन सकते हैं जब कोई दो लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो ये लाइन हो गई हमारी L1 और ये लाइन हो गई L2, ठीक। अब देखो पहली चीज इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इंटरसेक्ट लाइन होंगी तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वो लाइन्स क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी, ठीक है। और जब दो लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक, तो उनके लिए कंडीशन क्या रहेगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तब ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक। जब कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो क्या कहलाएगा, तब कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और ये लाइन्स कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट करके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या होगा, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई और आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे ये पूरी एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपको रट लेना है, ठीक है। जो इसको चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि चेक ग्राफिकली मेजर द पेयर्स ऑफ इक्वेशन। पहले तो हम इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, बाद में इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये लाइन हो गई L1 सीधी बोल, और ये लाइन हो गई L2, ठीक। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2, ठीक है। तो हम लाइन L1 यानी ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो ये जो इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसा बनाएंगे और इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, B1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, और C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी -6। क्लियर है? अच्छा ये देखो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपकी, ठीक है, लाइन फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो यहाँ पर कितना है 2x -3y, ठीक है। इसको इधर बुला के लाओ ना, इधर बुला के लाओ तो -12 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग हम करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ना 2 हो जाएगा, और B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, है ना, कितना हो जाएगा -3, और C2 कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो इसके लिए कंडीशन रखो, क्या बनेगा, देखो क्या A1/A2 पे बात बनेगी, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इसमें रख के देखते हैं, ठीक है, इसमें रख के देखते हैं क्या होता है। देखो A1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, और A2 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है, ठीक है, रखो। B1 की वैल्यू देखो चेक करो कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है, देखो -3, है ना। तो यही नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखो, यहाँ पर हो रही है लाइन इंटरसेक्ट, ये लाइन क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अब मैं इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिलहाल छोटा कर दूंगा और इसको मैं जो है ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। अब देखो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, ठीक, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलो कहाँ रख दूं, चल यहाँ पर चलो ठीक है, यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा छोटा करके, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो मैं x देखो इसमें किसी एक की वैल्यू आर्बिट्रेरी आपको कुछ भी पुट करनी है, ठीक। x इक्वल टू हमने 0 रखा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पॉइंट में कितना मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा 0,2, ठीक। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं कि y इक्वल टू 0 रख दूं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6, तो पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट हो गया हमारा 6,0, ठीक।
अब देखो इसके लिए मैं बॉक्स बना ले रहा हूँ, ठीक, इसमें वैल्यू रखने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y। जब हमने x को 0 रखा था तो y की वैल्यू हमें 2 मिली थी। जब हमने y को 0 रखा है तो x की वैल्यू हमें 6 मिली है, और ये लाइन हो गई L1 की। ठीक है, अभी देखो दूसरी क्वेश्चन के लिए, देखो दूसरी क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, अब मैं जब x इक्वल टू 0 रखूँ, ठीक, तो x इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं तो हमें कितना मिलेगा, y इक्वल टू हमें -4 मिलेगा। यानी पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, 0, -4। क्लियर है, 0, -4 आ जाएगा। अच्छा, अगला देखो यहाँ पर अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो यहाँ पर पॉइंट हमें क्या मिल गया, तो पॉइंट हमें मिल गया 6, 0। तो इसके लिए मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स। आप देखो यहाँ पे x और y, जब हमने x को 0 पुट किया, ठीक, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, -4। ठीक, जब हमने x को 6 पर रखा तो y की हमें वैल्यू मिली 0। ठीक, अभी देखो यहाँ पर हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट किया, देखो, ठीक है, ये हो गई y एक्सिस एंड y डैश, ये हो गई x एक्सिस और ये x डैश। ठीक, अब देखो यहाँ पर गौर से, यहाँ पे वैल्यू को हम रखते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। चलो देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 हो गया। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, अभी देखो यहाँ पे पहला वाला चेक करो, देखो लाइन पॉइंट को रखना आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना 0,2, y एक्सिस पर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना, y एक्सिस पर 2 मिलेगा। चलो ये वाला कलर देते हैं ना, चलो देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पर y एक्सिस पर हमें कितना मिलेगा, 2। तो ये रहा हमारा y एक्सिस, दिख रहा है, y एक्सिस पर 2, और x एक्सिस पर हमें कितना मिलेगा, 6। तो ये लाइन हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए लाइन हम ड्रॉ करते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा सा अरे क्या हो रहा है, अरे चलो ठीक है, ये लाइन हमें मिली। ठीक, अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन हो गई L1, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बकायदा लिखेंगे इस चीज को। अब देखो यहाँ पर 0, -4 है ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये लाइन है, और दूसरा कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पर 6, ये पॉइंट मिला। अब देखो इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है, देखो यहाँ इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला कि नहीं मिला, देखो ये पॉइंट हमें मिला, कितना था ये 6,0 ये है, और ये था हमारा 0,2 ये पॉइंट था, और ये था ये 0,-4। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास मिला। अब यहाँ पर देखो एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिल रहा है कि नहीं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिला कि नहीं, तो यही आपको मैंने यहाँ पर बोला था, देखो यहाँ पर मैंने बोला था एक यूनिक इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्लियर है, दूसरी चीज ये कंडीशन अप्लाई होती है, और यहाँ पर देखो वही कंडीशन अप्लाई हुई कि नहीं हुई, कहाँ गया, यहाँ पे देखो वही कंडीशन अप्लाई हुई कि नहीं हुई, वो यही कंडीशन अप्लाई हुई। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम आपके लिए इस तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर ये हेल्पफुल लगा है तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।